हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इकोनॉमिक बॉटनी से कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन के बारे में मैं बताऊंगा और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये केवल एक यूनिट के क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत आता है। तो पहले हम बात करते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में। आपको पढ़ना है, मन में इसका उत्तर सर्च करना है, इसके आंसर को हमने नीचे दिया गया है। और अगर किसी को पीडीएफ की जरूरत हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहले, आर्थिक वनस्पति विज्ञान का मुख्य अध्ययन क्षेत्र क्या है? सभी क्वेश्चन मैंने हिंदी में बनाए हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो इसका जो आंसर होगा, पौधे का मानव का उपयोग, मिट्टी का विश्लेषण, जलवायु परिवर्तन या पशु प्रजनन। तो इसका पहला आंसर है पौधों का मानव उपयोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल है? तो खाद्य फसल कौन सी है? कपास है, चावल है, रबर है या फिर नील है? तो इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको सबको पता है। इसका आंसर होगा आपका बी, चावल। अगला क्वेश्चन है, तुलसी के का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो तुलसी का प्लांट का मुख्य उपयोग हम भोजन, औषधि, रंग या सॉरी ईंधन किसके रूप में कर सकते हैं? तो इसका भी आंसर बहुत इजी है। इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि औषधि के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पौधा रेशे के लिए उपयोगी है? रेशे यानी फाइबर्स, जिससे हम रस्सी और बोरियां और अन्य चीजें तैयार करते हैं। तो गेहूं है, जूट है या चाय है या मक्का है? तो इसका आंसर है बी, यानी कि जूट। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉफी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कॉफी का उपयोग मसाला, पेय पदार्थ, औषधि या रंग? तो और कॉफी का उपयोग हम सब लोग पेय पदार्थ के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एथनोबॉटनी का अध्ययन किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एथनोबॉटनी के अंतर्गत हम आधुनिक कृषि या आदिवासी पौधों का उपयोग या पौधों की प्रजातियां या मिट्टी संरक्षण। तो इसका भी आंसर बी है, यानी आदिवासी पौधों का उपयोग। अगला है, जेट्रोफा का उपयोग किस किस के लिए किया जाता है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। जैव ईंधन, खाद्य तेल या मसाला या फिर रेशा? तो इसका आंसर ए है, यानी कि जैव ईंधन। अगला है क्वेश्चन 8, हल्दी का उपयोग किस रूप में होता है? तो हल्दी का उपयोग मसाला, रंग, लकड़ी या ईंधन? तो इसका मुख्य रूप से हम जो उपयोग करते हैं वो है मसाला के रूप में। अगला है, सागौन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? औषधि, लकड़ी, रेशा रेशा या भोजन? तो सागौन का मुख्य रूप से जो हम उपयोग करते हैं लकड़ी के रूप में, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल टिम्बर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जिसे हम अपने घर के खिड़की और किवाड़ और बहुत सारे स्लीपर्स, रेलवे ब्रिज आदि का निर्माण सागौन के प्लांट की टिम्बर से किया जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, यानी कि लकड़ी। अगला है, नील का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो नील का उपयोग हम करते हैं रंग रंग के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पौधा स्टेबल फसल के रूप में जाना जाता है? तो स्टेबल फसल के रूप में जो जाने जाने वाला पौधा है वो हमारा इसमें से आपको देखना है गन्ना, मक्का, तंबाकू, सूरजमुखी। तो इसका सही आंसर है आपका मक्का। मक्का। एलोवेरा का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है? तो एलोवेरा का उपयोग आप भोजन, औषधि, रेशा या पेय पदार्थ के रूप में। तो इसका उपयोग होता है औषधि के रूप में। औषधि के रूप में औषधीय पौधा है एलोवेरा। अगला क्वेश्चन है 13, कपास का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो कपास का मुख्य रूप से हम जो उत्पादन करते हैं तेल, कपड़ा, मसाले या लकड़ी। तो मुख्य रूप से इसका उपयोग है रेशे के लिए और रेशे से कपड़े तैयार किए जाते हैं। अतः इसका सही आंसर बी होगा, यानी कि कपड़ा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा औद्योगिक तेल के लिए उपयोगी है? तो औद्योगिक तेल के लिए सोयाबीन, धान, गुलाब या चना? तो सोयाबीन यानी कि रिफाइंड जो तैयार की जाती है वो सोयाबीन की मोस्टली सोयाबीन से तैयार की जाती है, अतः औद्योगिक रूप से हम इसका आंसर ये सही करेंगे, यानी कि सोयाबीन।
अगला क्वेश्चन है चाय की खेती कौन सा जलवायु उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए उस शुष्क यानी कि जहाँ बहुत ज्यादा जीरोफिटिक कंडीशन होती है, पानी की नमी रहती है, शुष्क कंडीशन, या उष्णकटिबंधीय या ठंडा या ध्रुवीय। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ये चाय की खेती की जाती है। इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है हमारा रबर का उत्पादन किस पौधे से होता है? तो रबर का उत्पादन होता है हेविया के प्लांट से। हेविया, नीम, बांस, गन्ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर ए हेविया बोर्ड निकलने में। और अगला क्वेश्चन है कौन सा पौधा मधुमक्खी पालन में सहायक है? तो सूरजमुखी, गेहूं, जूट और तंबाकू। तो क्योंकि फ्लावर फ्लावर सबसे बड़ा फ्लावर आता है सूरजमुखी में, तो यहाँ से पौधे अपने पराग इकट्ठा करते हैं और मधुमक्खियां शहद का निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर ए होगा, सूरजमुखी। अगला क्वेश्चन है गन्ने से क्या प्राप्त होता है? तो गन्ने से चीनी, रेशा, तेल, रंग। तो आपको सही आंसर इसको मिलेगा, पहला आंसर है चीनी। गन्ने से चीनी प्राप्त की जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, नीम का उपयोग किसके लिए किया प्रसिद्ध है? तो नीम का कीट नियंत्रण, भोजन, रंग, लकड़ी। तो नीम एक बहुत ही औषधीय प्लांट है और इसका उपयोग हम कीट नियंत्रण में कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कौन सा पौधा पेय पदार्थ के रूप में उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का। तो इसका पेय पदार्थ के रूप में कोको, कॉफी, चाय, कपास। तो कौन सा पौधा पेय के रूप में उपयोग नहीं होता है? नहीं होता है तो कॉफी होता है, चाय होती है, कोको होता है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि कपास। कपास का उपयोग हम रेशे बनाने में किए जाते हैं और जिसका उपयोग कपड़ा बनता है। केसर का उपयोग किस रूप में होता है? तो केसर का उपयोग मसाला, औषधीय, रंग या फिर छवि। तो केसर का उपयोग मुख्य रूप से हम मसाले के रूप में करते हैं और औषधि के रूप में करते हैं और रंग के रूप में करते हैं। अतः इसका सही आंसर है डी। कौन सा पौधा कागज निर्माण में उपयोगी है? तो बांस, गुलाब, मूंगफली, सरसों। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 8 यानी ए बांस। अगला क्वेश्चन है आर्थिक वनस्पति विज्ञान में जैव विविधता का महत्व क्या है? तो है इसका आर्थिक वनस्पति में जैव विविधता का महत्व क्या है? मिट्टी संरक्षण, पौधों का संरक्षण, जल प्रबंधन, वायु शुद्धिकरण। तो आर्थिक वनस्पति विज्ञान में जैव विविधता का मतलब है पौधों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन 24, कौन सा पौधा औषधीय तेल के लिए उपयोगी है? तो औषधीय तेल के लिए उपयोगी है नारियल, चावल, जौ या बाजरा। तो इसका सही आंसर है वो है हमारा ए, यानी कि नारियल। अगला क्वेश्चन हमारा है 25, तंबाकू का उपयोग किसके लिए होता है? तो तंबाकू का उपयोग भोजन, धूम्रपान, रेशा या फिर रंग। तो यहाँ हमारा जो सही आंसर है वो है धूम्रपान, यानी कि बी। अगला है कौन सा पौधा सौंदर्य प्रसाधनों में उपयोगी है? चंदन, गेहूं, जूट, मक्का। तो इसका सही आंसर है चंदन। अगला है मसाले के रूप में उपयोगी पौधा कौन सा है? तो मसाले के रूप में उपयोगी पौधा है हमारा लौंग, तिल, राई या अरहर। तो इसका सही आंसर है हमारा लौंग। अगला है कौन सा पौधा निर्माण सामग्री के लिए उपयोगी है? इसमें बांस, गुलाब, धान और मूंगफली। कौन सा पौधा निर्माण सामग्री के लिए उपयोगी? तो हम इसमें उपयोग करेंगे बांस का। बांस से हम अपने घर बना सकते हैं और इससे अन्य झोपड़ी टाइप का बना सकते हैं। तो अगला है कौन सा पौधा औषधीय चाय के लिए उपयोगी है? तो इसका सही आंसर है कैमोमाइल, गन्ना, कपास या जौ। इसका आंसर नंबर 1 है कैमोमाइल। कौन सा पौधा पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्लांट है हमारा नीम, चावल, गेहूं और सरसों में, यानी कि नीम सही आंसर इसका नीम है। कौन सा पौधा जैविक खाद के लिए उपयोगी है? अरंडी, कॉफी, चाय, गेहूं।
तो इसका भी सही आंसर यहाँ होगा हमारा ए, अरंडी। कौन सा पौधा औद्योगिक उपयोग के लिए प्रसिद्ध है? रबर, गुलाब, धान, गाजर। औद्योगिक उपयोग के लिए हमारा रबर। रबर प्लांट औद्योगिक उपयोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा पौधा सांस्कृतिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है? तुलसी, जौ, मक्का, बाजरा। इसका भी सही आंसर होगा हमारा ये, तुलसी। कौन सा पौधा तेल के लिए उपयोगी नहीं है? सरसों, नारियल, तिल, गुलाब। तो इसमें जो तेल के लिए उपयोगी नहीं है वो हमारा क्वेश्चन नंबर डी सही होगा। कौन सा पौधा मधुर सुगंध के लिए उपयोगी है? गुलाब, गेहूं, जूट और चना। तो इसका आंसर ए, गुलाब। कौन सा पौधा जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगी है? सोयाबीन, धान, गन्ना या सभी। तो यहाँ आंसर सभी होगा। कौन सा पौधा मिट्टी संरक्षण में सहायक है? वेटिवर, चार, कॉफी, कपास। तो इसका सही आंसर है वेटिवर। वेटिवर एक प्रकार की घास होती है, ग्रास होती है, जिसको हम खस के नाम से जानते हैं। जिसमें कूलर वगैरह में जो घास लगाई जाती है वो खस की प्लांट की होती है और इससे चटाइयाँ भी तैयार की जाती हैं। अगला है हमारा कौन सा पौधा औषधीय जड़ के लिए उपयोगी है? तो अश्वगंधा, बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय प्लांट अश्वगंधा। अगला है हमारा कौन सा पौधा खाद्य तेल के लिए उपयोगी है? मूंगफली, चाय, नील, रबर। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, मूंगफली। कौन सा पौधा मसाले और औषधि दोनों के लिए उपयोगी है? तो अदरक, गन्ना, जूट, चना। तो अदरक का हम मसालों और औषधि दोनों के रूप में उपयोग करते हैं, यानी आंसर नंबर ए सही होगा। अगला है कौन सा पौधा औषधि छाल के लिए उपयोगी है? तो इसका सही आंसर है, आप बताएं, अर्जुन, धान, गुलाब, मक्का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 का ए, अर्जुन। कौन सा पौधा पशु चारा के लिए उपयोगी है? ज्वार, कॉफी, चाय, नील। तो उसका सही आंसर है ज्वार। अगला है कौन सा पौधा पर्यटक आकर्षण के लिए उपयोगी है? गुलाब, गेहूं, जूट, चना। तो पहला आंसर है इसका, पहला आंसर भी सही है, इसे हम कहेंगे गुलाब। गुलाब। कौन सा पौधा औषधि बीज के लिए उपयोगी है? मेथी, धान, कपास, गन्ना। औषधि बीज, तो इसमें है मेथी। मेथी इसका सही आंसर है। अगला है कौन सा पौधा रेशम उत्पादन में सहायक है? शहतूत, गेहूं, जौ, मक्का। तो है इसका शहतूत। कौन सा पौधा औषधीय पत्तियों के लिए उपयोगी है? पुदीना, चाय, कॉफी, गन्ना। तो औषधीय पत्तियों के रूप में हमारा पुदीना। कौन सा पौधा जल संरक्षण में सहायक है? तो बबूल, गुलाब, धान, मूंगफली। तो इसका सही आंसर होगा बबूल। कौन सा पौधा सौंदर्यीकरण के लिए उपयोगी है? गेंदा, गेहूं, जूट, चना। तो इसका 48 का आंसर है ए, यानी कि गेंदा। अगला है कौन सा पौधा औषधीय फूल के लिए उपयोगी है? गुड़हल, धान, गन्ना, कपास, गुड़हल। इसका गुड़हल। अगला है आर्थिक वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किसे बढ़ावा देता है? सतत विकास, औद्योगिक प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, मृदा संरक्षण या जलवायु परिवर्तन। तो आर्थिक वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किससे बढ़ावा देता है? तो इसका सही आंसर है सतत विकास। तो ये थे आपके लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको सीरीज अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल तक इसे शेयर अवश्य करेंगे। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट यूनिट के वीडियोस लेके आऊँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।